जय जोहार संगवारी हो। आप हो सोच नया चैनल के साथ संवाद। हरिद्वार से देव संस्कृति विश्वविद्यालय से मास्टर्स एंड ग्रेजुएशंस दोनों योगिक साइंस में किया है, योग विज्ञान में किया है। और उसके बाद मेरा नेट भी क्वालिफाइड है योग से ही, और पूरे 5 साल की पढ़ाई थी। थैंक यू। जय जोहार। आप जुड़ चुके हैं सोच नए चैनल के साथ। मैं अब आगे Knee straight. Inhale up and exhale back bend. Inhale center. Exhale forward. Inhale center. Exhale back bend. 6, 7 and 8. पीछे बात करने वाले शांत रहें. Opposite rotation. 8. Vinod sir, focus. 5, 4, 3, 2 and 1. Release. Yes. अभी फिंगर इंटरलॉक करिए और नीचे पुश करते हुए अपर बॉडी. 2, प्रेस करिए नीचे. 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and release. Yes. अब करेंगे ताड़ासन. दोनों पैरों को मिला के रखिए, थोड़ा गैप ले सकते हैं. नाउ नी लॉक करिए, नी टाइट, थाइस टाइट. नाउ रोल योर शोल्डर बैक एंड आर्म स्ट्रेट, फिंगर्स अपार्ट, नेक स्ट्रेट. इनहेल बोथ हैंड्स आउट, फिंगर इंटरलॉक. जय जोहार संगवारी हो। आप हो सोच नया चैनल के साथ संवाददाता साकिब दुबे, कैमरामैन देव माथुर के साथ। और आज इंटरनेशनल योगा डे, जिसे हिंदी में विश्व योगा दिवस के नाम से मनाया जाता है। और इसी तरह हमारे NH गोयल वर्ल्ड स्कूल में भी योगा दिवस बहुत धूमधाम से मनाया गया। हमारे बीच मौजूद हैं दीक्षा साहू जी, जो योगा टीचर हैं। आइए उनसे बात करते हैं और योगा दिवस के बारे में और डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। तो संगवारी हो, हमारे साथ मौजूद है दीक्षा साहू जी, योगा टीचर हैं। आइए इनसे जानते जय हैं जोहार संगवारी हो। मैं दीक्षा साहू, योगा टीचर, और आज हम मिले हैं योग दिवस के उपलक्ष्य में। तो जैसा कि हम जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 2015 में इसकी शुरुआत की थी। और इस बार 9th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है। तो हर साल कुछ ना कुछ एक थीम रखा जाता है, एक विषय रखा जाता है जिससे हम योग को कोरिलेट करके जोड़ के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो इस बार का, इस 2023 का थीम है वसुधैव कुटुंबकम। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा योग हमारी भारतीय संस्कृति की देन है, और इसको हमारे वेद, पुराण और प्राचीन ऋषि मुनियों ने हमको बताया है। और वैसे भी हमारी जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, उसमें पूरे विश्व को एक परिवार, एक विश्व के रूप में, एक फैमिली के रूप में माना जाता है। और सभी को, पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हुए सभी के हित में जो भी कार्य करते हैं उसको समर्पित किया जाता है। तो इस बार योग से अगर हम संबंधित करके देखें तो योग में मुख्य रूप से सत्य, अस्तेय, अहिंसा, इस तरीके से हम इसका पाठ देखा जाता है। महर्षि पतंजलि ने 8 इसके अंग बताए हैं योग के: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, समाधि। तो पतंजलि ने जो 8 अंग बताए हैं योग के, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इसमें यम में ही जब हम पहले पार्ट में देखते हैं, उसमें बोला गया है अहिंसा, मतलब किसी के लिए हिंसा न करना। तो इसी तरीके से हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हुए इस इंटरनेशनल योगा डे के माध्यम से पूरे विश्व को हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ जो योग प्रोवाइड करता है हमें, होलिस्टिक हेल्थ, जिसमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक मुख्य रूप से स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो पूरे विश्व को योग से संबंधित और योग से चर्चित कराते हुए हम विश्व को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए एक परिवार के रूप में उसकी हेल्प करने जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस योग को सिर्फ एक दिन का ही रूटीन ना बना के पूरे अपने जीवन भर में, अपने पूरे डेली रूटीन में इसको शामिल किया जाए, और बीमारी होने से पहले ही अपने आप को बचाकर
स्वस्थ रखने की कोशिश करें। आप इस आजकल देख रहे हैं कि हर कोई योग में इस कारण आता है या योग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको कुछ ना कुछ शारीरिक तकलीफ़ें हैं या मानसिक तकलीफ़ें हैं। तो हम एक कदम उठाएँ, कदम बढ़ाएँ और बस इतना करें कि कोई रोग होने से पहले, शारीरिक या मानसिक रोग होने से पहले ही योग को अपने जीवन में शामिल करें, ताकि हमको वो दिन ना देखना पड़े, हमारा तबीयत या स्वास्थ्य खराब ना हो और उससे पहले ही हम अपने आप। योगा टीचर उन्होंने आपको बहुत सारी जानकारी दी। हम दीक्षा मैम से पूछना चाहेंगे कि सभी को योगा कर सकते हैं? जैसे डायबिटीज़ है, किसी को शुगर है या किसी को कुछ सीरियस प्रॉब्लम है, तो सभी योगा कर सकते हैं कि डॉक्टर का भी कंसल्ट लेना ज़रूरी रहता है? जी बिल्कुल, सभी योगा कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का योगा कर रहे हैं और किस आसन को किस बीमारी में कर रहे हैं। हर एक आसन का प्रो और कॉन्स दोनों हैं। अगर हम सही तरीके से करें किसी आसन को तो बहुत अच्छा होगा, बट सबसे बड़ी बात ये है कि हम किसी के गाइडेंस में हम उस आसन या योग को करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, क्या आपको लगता है कि किसी को भी योगा कराने से पहले उसका काउंसलिंग करना चाहिए या नहीं चाहिए? जी बिल्कुल, डिपेंड करता है कि कोई भी इंसान योगा क्यों करना चाह रहा है, योग क्यों करना चाह रहा है या अपने जीवन में क्यों शामिल करना चाह रहा है। तो हर किसी को पहले जानना चाहिए कि उनकी प्राथमिकता क्या है योग को लेके। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं सीमा पटेल जी, जो हमारे यहाँ बास्केटबॉल कोच हैं, उनसे भी जानते हैं कि योगा में उनके लिए क्या महत्व लगता है और योगा भी करती हैं। तो आइए जानते हैं इनसे भी योगा के बारे में। गुड मॉर्निंग सबको, हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। योगा हम सबको रेगुलर लाइफ में करना चाहिए। ये हमारे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, हमें बहुत सारी बीमारियों से दूर रखता है, हमें और हमारे परिवार को सबको स्वस्थ रखता है। तो हमें सबको मिलके रोज़ एटलीस्ट अपने लाइफ में 10 मिनट तो निकाल के डेली रूटीन में एटलीस्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो करनी ही चाहिए। इससे हम मेंटली फिजिकली फिट रहते हैं और हमारे साथ साथ हमारे आसपास जितने लोग हैं हमें सबको बताना चाहिए कि योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है इस चैनल सोच नए के जरिए से कि सभी डेली योगा करें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि दोनों मैडमों ने बताया कि योगा करना कितना ज़रूरी है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आप हैं नए सोच के साथ। कैमरामैन देव माथुर के, संवाददाता साकेत दुबे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।